अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। आज हम आपके लिए ये आसान सी रेसिपी लाए हैं टिक्का सैंडविच की। टिक्का सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है वो चिकन को इतने छोटे छोटे पीसीज में जो है वो कट कर लिया है। टिक्का पीसीस की तरह मैंने इनको कट कर लिया है। ये मैंने 1 पाव चिकन लिया था, गोल गोल वाला, वो बोनलेस था मेरे पास, उसको मैंने ये पीसीस किए हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास जो है वो सॉल्ट है, नमक है। 2 टेबलस्पून मैंने ये मिर्चें, सुरख मिर्चें ली हैं पिसी हुई। और क्वार्टर टी स्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मैंने जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 2 अदद मैं लेमन डालूँगी। 1 टेबलस्पून जितना मैं दही इसमें ऐड करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक प्याली में ये अपनी सारी चीज़ें जो है वो डालूँगी। ये मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर जो थी, गरम मसाला था, वो सारा हम इस कोली में इसको ऐड करेंगे। हम इसमें अपना जो है वो लेमन जूस मिक्स करेंगे। 2 अदद लेमन हैं। टिक्का सैंडविचेस हैं, बड़े मज़े के बनने वाले हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे इसको बहुत लाइक करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, 2 अदद नींबू जो है वो हम इसमें लेमन डाल रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमने 2 अदद जो लेमन है इसमें इनको मिक्स किया है। अब जो दही है मैं वो अपना इसमें ऐड कर लूँगी। दही जो है वो थोड़ा सा पतला है, हम इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हम अपना ये जो मसाला है अच्छी तरह से इसको ऐसे साफ़ कर लेंगे और अपने चिकन में जो है इसको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको आधा घंटा 2 घंटा मैरिनेशन तो आप जितनी ज़्यादा देंगे उतना ही बेस्ट है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 1 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करने के बाद आप चाहें तो इसको ओवन में बेक करें, आप चाहें तो इसको पैन में कर लें, लेकिन मैं इसको जो है वो प्रेफर करूँगी पैन में, क्योंकि सब लोगों के पास ओवन जो है मौजूद नहीं होता। अगर आपने ओवन में करना है तो आप इसको 30 मिनट्स जो है 180 डिग्री पे बेक करेंगे तो ये रेडी है। अब मैं इसको जो है वो फ्रिज में रखने जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जैसे ही ये मैरिनेट होगा मैं आपके सामने इसको रखूँगी फ्राई पैन में डाल के। और मैं फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं इसको रख दूँगी। ऑयल क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसको पैन में फ्राई करना है। अगर मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको पैन में फ्राई करना है मुझे और थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत है। और अगर मैं इसको ओवन में करूँगी तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें एकदम से ऐड करके इसको ओवन में बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो है चिकन 2 घंटे के बाद तकरीबन मैरिनेट हो गया। एक चीज़ जो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने नहीं डाली थी वो था गार्लिक पेस्ट, यानी थोड़ा सा लहसुन जो है 1 टीस्पून के जितना, वो इसको पीस के अच्छी तरह से मैंने इसमें डालना था। वो मुझे याद नहीं रहा था, मैंने बाद में इसमें ऐड किया है। अब ये हो गया है। हमने पैन में ऑयल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप पैन में नहीं करना चाहते तो अगेन आपको बता रही हूँ, आप इसको ओवन में बेक करें 30 मिनट 180 डिग्री पे, ये बहुत अच्छा बेक होगा। लेकिन मैं प्रेफर इसलिए नहीं कर रही ओवन को कि सबके पास ओवन मौजूद नहीं होते। हम इसको चूल्हे पे पैन फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पैन में जो है वो 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अगर मैं इसको इसमें ना करना होता तो मैंने 2 टेबलस्पून पैन में इस चिकन में जो था वो ऑयल ऐड करना था। अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करती हूँ। थोड़ा सा जब ये हीट अप होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये जो है मसाला इसके साथ इसको मैं ऐसे पानी डाल के तो इसमें ऐड करूँगी। और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पे रख दूँगी, यानी दम वाली फ्लेम जो करके वो उस पर मैं इसको 15 मिनट के लिए जो है वो छोड़ूँगी। उसके बाद मज़ीद हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं कि पानी इसमें इतना सा ऐड कर रही हूँ, इसको लो फ्लेम करके मैं इसको ढाल के जो है वो दम वाली आँच में 15 से 20 मिनट रखती हूँ।
और फिर 15 से 20 मिनट बाद अपने चिकन को हम चेक करेंगे। जब ये डन होगा फिर हम नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें क्या करना है। ये तो फ्रेंड्स हमारा चिकन जो है वो उसको हमने 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था। ये देखिए कितना अच्छा वो गल गया है हमारा चिकन। मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद श्रेड किया है चिकन को। तो उसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं एज़ रिक्वायर्ड। एक सैंडविच के लिए हमें 4 स्लाइस चाहिए, मैंने 8 स्लाइस लिए हैं। मैंने खीरा जो है वो काटा है, मेयोनीज़ है और केचप है, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं ले सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं अपने ब्रेड के स्लाइस को इधर रखूँगी, इसके ऊपर मैं ये अपनी मेयोनीज़ जो है वो लगाऊंगी। टिक्का सैंडविचेज़ हैं, बड़े मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो आप लोग बेकरी से लेके आते हैं वही चीज़ है, वही सैंडविच है, वही रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये चिकन जो है हम इसके ऊपर फैलाएंगे अपना। आप चाहें तो चिकन को मज़ीद श्रेड कर सकते हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी इसको छोटे छोटे पीसीज में काटा था, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको श्रेड किया है। ये देखें, अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे साइड्स पे भी। आप घर में साफ़ सुथरे ये सैंडविच तैयार करें। ये देखें फ्रेंड्स, ये ऊपर एक और स्लाइस हम लगाएंगे, उसके ऊपर हम ये अपनी केचप जो है वो स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से केचप जो है स्प्रेड करने के बाद फिर थोड़ा सा जो हम ये पीस इसके ऊपर रखे, हम इसके ऊपर पहले ये खीरे फैलाएंगे, ये देखिए। और फिर मैं थोड़ी सी केचप इस पीस के ऐसे यहाँ लगाकर, सॉरी मेयोनीज़ लगा के इसको ऐसे जो है वो इसके ऊपर रखूँगी, इसको ऐसे प्रेस करूँगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर फिर मेयोनीज़ इसको स्प्रेड करूँगी ऐसे, और फिर ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर फैलाऊँगी। जहाँ आपको लगे कि पीसेस जो हैं चिकन के वो कुछ ज़्यादा हैवी हैं, ज़्यादा सारा, वो उसको शेड कर लीजिएगा ऐसे। हम इसके ऊपर ये जो है केचप इसको ऐसे फैला देंगे। अच्छी तरह से इसके साइड्स पे भी केचप, आपको पता है बच्चे बहुत लाइक करते हैं और वैसे भी इसमें अच्छी लगती है। मैंने ये साइड्स उतार ली हैं, आपका दिल चाहता है तो आप भी उतार लीजिएगा, नहीं भी उतारना चाहते तो आप ना उतारिएगा। लेकिन बच्चे जो है वो साइड्स के बिना ही खाना पसंद करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अब तेज़ सी नाइफ़ लेके दरमियान में से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये ब्रेड जो थी यहाँ से थोड़ी सी ख़राब थी। ये हमारा 2 सैंडविचेस तैयार हैं। हम एक सैंडविच जो है अपना और तैयार करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने एक और जो है वो सैंडविच तैयार किया है। 8 पीसीज में हमारे 4 सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हुए हैं। देखें लेयरिंग जो हमने की है। हम अब क्या करेंगे, हम ये अपना प्लास्टिक को जो कवर है, पॉली है, वो लेंगे प्लास्टिक वाली। इसको हम ऐसे रखेंगे और हम इसको थोड़ा सा ऐसे को करेंगे, ऐसे को। इधर से हम इसको प्लास्टिक के पीस को ऐसे कट करेंगे, इधर से कट करेंगे। आप बिल्कुल वही बेकरी वाली सही लुक दे के बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इनका। साफ़ सुथरे टिक्का सैंडविचेस हमारे जो हैं वो रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने सारे सैंडविचेस को रैप कीजिएगा और बच्चों को दीजिएगा खाने के लिए। और हमारी इस रेसिपी को, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।